हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी अकाउंट्स की सीरीज, जहाँ पे हम कंटेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कॉल्स एंड एडवांस। जनरली अगर आप पहले अवेयर हैं या आपको ब्रीफ आइडिया भी है कॉल्स एंड एडवांस के थ्रू, तो आपको पॉइंट वैल्यू एडिशन मिलेगा। तो इस कंप्लीट सीरीज को देखें, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉल्स एंड एडवांस की बेसिक मीनिंग की क्या होता है, एक्चुअली इसका डिस्क्लोजर क्या होता है, बैलेंस शीट में जनरल एंट्रीज कैसे पास करनी है, इंटरेस्ट कॉल्स एंड एडवांस से रिलेटेड भी हम आज इस पर्टिकुलर सेशन में कवर अप करेंगे। अंडरस्टैंडिंग पे फोकस होगा, जहां पे मेरी कोशिश है ये कि एक ही शॉट में आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी स्ट्रांग हो जाए, और अगर कोई डाउट हो तो उसे डिस्कस करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा आज का सेशन और स्टार्ट करते हैं कॉल्स एंड एडवांस। देखिए नाम खुद बता रहा है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कॉल्स क्या होते हैं, ठीक है, कॉल्ड अप क्या होता है, पेड अप क्या होता है। अगर आपने वो नहीं क्लियर किया है या आपको क्लियर भी है, तो 0.1% वैल्यू एडिशन लेने के लिए आप एक सेशन को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उसे एक बार क्विकली रेफर कर लेंगे, ठीक है। तो कॉल्ड अप एंड पेड अप, ये दो बातें मैंने आपको बोली कि जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत होगी, वो बार बार अपने शेयर होल्डर को कॉल करेगा, ठीक है। तो कॉल्ड अप किया, और अगर कुछ शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया तो अच्छी बात है, तो वो पेड अप हो जाएगा। और कई बार नहीं पे करते तो कॉल्स इन अरेयर का सिचुएशन आता है, वो भी विद इन ड्यू टाइम में अगर नहीं पेमेंट हुआ। तो कॉल्स इन एडवांस क्या हुआ, कई बार ऐसा होता है कि आपने एप्लीकेशन फिल करी। फॉर एग्जाम्पल हमारा सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू हो रहा है जो हमने लास्ट सीरीज में डिस्कस किया था, कि आप एक कॉलेज के लिए जाते हैं तो आप एप्लीकेशन के साथ एक रिक्विजिट फी होती है, सपोज आप उसे पे करते हैं। आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज को पता चलता है कि आप उस कॉलेज में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, राइट। तो आपकी एप्लीकेशन में भी अप्रूव्ड हो जाती है, और उसके बाद आपको बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए, इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स के लिए में भी बोला जाता है। ये हमारा एक एग्जाम्पल चल रहा है ताकि आप डॉट्स को कनेक्ट कर सके, उसे फील कर सके, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, अब आपको बोला भाई ये इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू है, आप आके पे कर दो। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल की ये संग मांग ली जाएगी, या 4-5 साल की आपकी पढ़ाई है तो उसको एक समय नहीं, इंस्टॉलमेंट वाइज। तो ये जो इंस्टॉलमेंट है उसमें आपको जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप रजिस्टर कर रहे हैं, या कॉलेज जहाँ पे आप रजिस्टर कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको कॉल करती है। सेम वाइज सेम स्ट्रैटेजी हम लेकर चलते हैं वापस हमारे टॉपिक की ओर, जहाँ पे कंपनी आपको कॉल करती है और से आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, वहां पे शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो गई। अब आती है अलॉटमेंट की बात। कई बार कंपनी आपको अब बोलती है आओ भी अलॉटमेंट में, कि आप अलॉटमेंट के शेयर होल्डर पेमेंट कर दो, कॉल को आपको इनवाइट किया, लेकिन आप ऐसे शेयर होल्डर हैं कि आप कई बार सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा ज्यादा ही पे कर देता हूँ, रखे हुए हैं, मे बी कल मेरे पास पैसे ना, और वट एवर बी द एंड रीजन, ठीक है। तो आपने जो आपकी अलॉटमेंट हुई थी उससे ज्यादा पैसे पे कर दिए। हो सकता है आपने फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के भी कुछ अमाउंट, एक नॉमिनल अमाउंट पे कर दी, या होल अमाउंट भी पे कर दी। प्रोपोर्शनेट भी पॉसिबल है, कंप्लीट भी पॉसिबल है। तो आपने पे कर दी, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकली क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि आपने अलॉटमेंट के साथ साथ जो डिफरेंस एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपकी कॉल्स इन एडवांस हो जाएगी, ठीक है। अब क्या ये इसी सिचुएशन में नजर आता है? नहीं, एक और पर्टिकुलर सिचुएशन है जहां पे हमें कॉल्स इन एडवांस देखने को मिलता है। यानी कई बार ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कंपनी ने केवल अपने पॉकेट से बोला कि भाई मेरे पॉकेट में 100 रुपए की जरूरत है, तो 100 रुपए दे दो, या 100 शेयर्स की जरूरत है तो 100 शेयर आप ले लो और 100 लोग आ जाओ, है ना। या एक पर्सन भी 100 शेयर ले लें, ठीक। लेकिन कई बार ज्यादा लोग अप्लाई कर लेता है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन देखनी पड़ती है, और वहां पे भी हमें कॉल्स इन एडवांस दिखता है। डोंट वरी, ओवर सब्सक्रिप्शन को भी हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक ब्रीफ आइडिया यहाँ पे मैं आपको करना चाह रही हूँ कि आपको कॉल्स इन एडवांस फील हो जाना चाहिए, होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो उसे डिस्कस करेंगे। तो एक बार क्विकली रीड करते हैं मीनिंग को, फिर फर्दर बढ़ेंगे। समटाइम्स शेयर होल्डर पे अ पार्ट और द होल, इट मे बी अ पार्ट और होल, इट्स अ चॉइस ऑफ द शेयर होल्डर, राइट, of the amount of the calls not yet made. Yes, when the calls not yet made and still paid by the shareholder, ठीक है। The amount so received from the shareholder is known as calls in advance. अब क्या हुआ, अब आपको खुद ही फील होना चाहिए भाई ये कंपनी के लिए क्या हुआ, एक सर दर्द, यानी एक लाइबिलिटी, ठीक है। रटना नहीं है, सब कुछ अंडरस्टैंड करेंगे आज के सेशन में। तो ये कंपनी के लिए हो गई एक लाइबिलिटी। आई बिलीव आप फील कर रहे हो, क्यों? क्योंकि अभी तो बुलाया ही नहीं था मैंने, कंपनी ने कॉल ही नहीं किया था, लेकिन आपने उसके बारे में भी, उस पर्टिकुलर कॉल के लिए भी आपने पेमेंट कर दी, तो अभी वो कंपनी के सर के ऊपर एक दर्द है, तो वो एक लाइबिलिटी है, ठीक है। सो वॉट एवर द अमाउंट रिसीव्ड एज कॉल्स इन एडवांस इज द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी,
and should be credited to the separate account. We called it calls and advance account. ठीक है, तो we have to open this separate account as a calls and advance account. तो I believe अभी तक आपको ये क्लियर हो गया what is the basic meaning behind the calls and advance, और ये कंपनी के लिए एसेट है या लायबिलिटी है, एक हम सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं. कई बार आपसे डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में भी क्वेश्चंस जब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको माइंड में एक रोड मैप बनना चाहिए कि मुझे क्या क्या इस पॉइंट के बाद बताना है. अगर आप इंटरव्यू में हो या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कोई वाइवा दे रहे हो, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे माइंड में ये रखना है कि मुझे पहले मीनिंग बतानी है, फिर मुझे बताना है ये कंपनी के लिए एसेट है, लायबिलिटी क्यों है, फिर एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, एक ब्रीफ एग्जाम्पल देना है, और फर्दर हम अभी डिस्कस करेंगे, आप वो भी पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं. तो हमने बेसिक मीनिंग ले ली. कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलती है? सेक्शन 50 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कि भाई जो कंपनी है, अगर उसका आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं AOA, ठीक है, अगर कंपनी का आर्टिकल बोलता है तो कंपनी जो है एडवांस ले सकती है. ठीक है, चाहे होल अमाउंट हो या पार्ट ऑफ द अमाउंट हो, जिसको अभी तक कॉल्ड अप नहीं किया है उसे कंपनी जो है एज एन एडवांस शेयर होल्डर से ले सकती है. ठीक है, सेकेंड क्लॉज में ये मेंशन है कि अगर जो कंपनी है वो कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स है. टाइप्स ऑफ कंपनी में एक कंपनी हमारी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, और वो कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स की वजह से अगर आपने कॉल्स एंड एडवांस पे भी कर दिया, तो अब ये मत सोच लीजिएगा कि आपने जो एडवांस के लिए पे कर दिया है तो उसके लिए आपके पास किसी भी प्रकार का वोटिंग पावर हो जाता है. ठीक है, तो आपको उसके प्रति आपका वोटिंग पावर तब तक नहीं होगा जब तक वो शेयर्स कॉल्ड अप नहीं होते हैं. ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्ड है, क्विकली रीड करते हैं. Companies Act 2013, Section 5050 of the Companies Act 2013 states that a company may, if so authorized by article, that is in AOA, accept from any member the whole or part of the amount remaining unpaid or any shares held by him or her, even if no part of that amount has been called up. That means the shares not yet been called by the company but paid by the shareholder, either in the part or the full. ठीक है, second clause, a member of the company limited by shares shall not be entitled to any voting rights in respect of the amount paid by him or her under subsection 1 until the amount has been called up. ठीक है, so when it has been called up, only then your voting power arises against that amount. Okay, not with the calls in advance. सो आई होप इट्स क्लियर. तो हमने और भी कई पॉइंटर्स जोड़ लिए, हमने मीनिंग जोड़ लिया, हमने एसेट है कि लायबिलिटी है ये भी जोड़ लिया, एक सेपरेट अकाउंट आपने खोल लिया, अपने कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है उसके बारे में भी वैल्यू एडिशन दे दी. तो हमने 4 ऑर्डर्स ज्वाइन कर लिए हैं. फर्दर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कौन कौन सी ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन है जब कॉल्स इन एडवांस हमें देखने को मिलता है. पहला, जब हमें ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन देखने को मिली तब कॉल्स इन एडवांस राइज होता है. और सेकंड हमारा जब जो है कॉल्ड अप ही नहीं हुआ लेकिन आप पेड अप कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कॉल्स इन एडवांस देखने को मिलता है. तो एक बार क्विकली इसके वर्डिक्स को रीड करते हैं, इन दोनों सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करते हैं. Calls in advance generally arises when there is an oversubscription of share. Here the excess application money received is adjusted against the amount due on allotment or calls. Okay, the excess application money after adjustment for allotment should be transferred to the special account called calls in advance account if the prospectus provides. ठीक है. Second, sometimes to avoid the botherings of paying calls from time to time, some shareholder may prefer to pay the entire amount at the time of allotment. In such a situation, the advance money in respect of future calls should also be transferred to calls in advance account and is adjusted when calls are made. ठीक है, सो वी ऑलरेडी डिस्कस. तो अभी हमारे पास ऑर्डर कितने होंगे, हमारे पास मीनिंग हो गया, ये एसेट है या लायबिलिटी है कंपनी के लिए ये भी हमने डिस्कस किया, एक सेपरेट अकाउंट आप खोल रहे हैं. कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, कौन कौन से सिचुएशन में आपका कॉल्स इन एडवांस हो सकता है. तो ये 5 पॉइंट हमने अंडरस्टैंड किए. 6th पॉइंट आप एक एग्जांपल ऐड कर सकते हैं जिसको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे, फिर आप इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे और जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, फिर आप इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के बारे में भी बता सकते हैं. तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं डिस्क्लोजर. तो हमने ये बोला कि तो कंपनी के लिए सरदर्द है,
एडवांस में उसको पैसे मिल गए हैं, उन्हें जो अभी कॉल्ड अप भी नहीं किया। तो ये जब कॉल नहीं किया और एडवांस में पैसे मिल गए तो क्या लगता है आपको ये शेयर कैपिटल का पार्ट होना चाहिए? क्या ये कंपनी की कैपिटल हो जाती है? नहीं, ये कंपनी की कैपिटल तभी होगी जब कंपनी उसे कॉल्ड करेगी। तब तक ये कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी होती है। क्यों करंट? क्योंकि वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होती है, क्योंकि इन नियर फ्यूचर में जब कंपनी कॉल्स को कॉल्ड करेगी तब वो अमाउंट से एडजस्ट करती जाएगी। तो आई बिलीव आप इसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं और रट नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जो भी अमाउंट रिसीव हुआ ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, और कॉल्स इन एडवांस एक सेपरेट जो हमने अकाउंट ओपन किया है वो लायबिलिटी साइड में आपका बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होता है। ठीक है, और ये जो हमारा कॉल्स इन एडवांस में अमाउंट रखा हुआ है जो लायबिलिटी साइड पड़ा हुआ है, इसे हम दिखाते हैं करंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। ठीक है, अब इस पर कोई डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी कॉल्ड अप नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कंपनी का एक्सपेंस है, एक सरदर्द है। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस जो है हमारा जनरली नॉमिनल नेचर का एक होता है, क्योंकि उसके लिए एक्सपेंस है, सरदर्द है, और इस पे जो इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ता है वो कंपनी के लिए एक खर्चा हो जाता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो एक बार क्विकली रीड करते हैं। द मनी रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एडवांस डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। होप यू एग्री। It is shown under the separate heading, namely calls in advance on the liability side of the balance sheet. Further, the liability to the sundry shareholder is to be treated as an outstanding liability and should be shown under the head current liabilities in the balance sheet. It is noted that no dividend can be paid on calls in advance. Okay, because it's not yet been called up. So it is a nominal account in nature and with interest being an expense for the company. Okay, so I believe अगर आप जो है इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो इन चीज़ों को याद कर रहे हैं। याद करना ना बहुत डिफिकल्ट है, अंडरस्टैंड करके रीडिंग करो, मल्टीपल रिविजन करो बस। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी आपको ऑप्ट करनी है। चलिए फर्दर हम डिस्कस करते हैं हमारी इसकी जर्नल एंट्रीज को। सबसे पहले आपको पहले पैसे मिल गए, आपको यानी कंपनी को, कंपनी के व्यू पॉइंट से सोचिए तो कंपनी को पहले पैसे मिल गए। फॉर एग्जांपल शेयर एप्लीकेशन के टाइम में मिले, कभी भी मिल सकते हैं है ना, लेकिन हम शेयर एप्लीकेशन के टाइम में सोचते हैं कि हमें मानो पैसे मिल गए। ठीक है, तो हमने एक्सेस अमाउंट को ट्रांसफर किस में करना है, एक सेपरेट अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं जिसका नाम है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, अब डिपेंड आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कई बार क्वेश्चन आपको पहले जो है आप बैंक की एंट्री पास करते हो, फिर आप जो है एक्सेस मनी को ट्रांसफर करते हो, तो दोनों केस में ये गलत नहीं होगा। यस, आप पॉइंट को ध्यान दें, अगर कहीं पे बैंक की एंट्री पास हो रही है पहले कि आपने पहले कॉल्स जो मनी इन एडवांस है उसको रिसीव किया है, तो डोंट वरी, आप पहले उसे रिसीव ही करेंगे। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट, जब आप मनी रिसीव करते हैं, आप एक कंपनी है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, जो भी आपने एडवांस अमाउंट रिसीव की है। ठीक है, फिर उसके बाद जिस भी कॉल में हुआ से आपका अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट है, फर्स्ट कॉल में एडजस्टमेंट है या सेकंड कॉल में एडजस्टमेंट है, उसमें आप एडजस्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस में फॉर एग्जाम्पल आपने पैसे रिसीव किए से फॉर एग्जाम्पल 50,000 फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपका एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, मनी फर्स्ट कॉल में आपका केवल से 15,000 एडजस्ट था, तो अब पहले कॉल में आप क्या एडजस्ट करोगे, कॉल्स एंड एडवांस्ड अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल 15,000। फिर आप जब सेकंड कॉल ड्यू होगी तब उस समय सेकंड कॉल की एडजस्टमेंट करोगे। डोंट वरी, हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे, बट मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है ना, न्यूमेरिकल में नंबर्स को या एंट्री को रटने से बेटर है इस अंडरस्टैंडिंग को अपने माइंड में सेटल करो, अंडरस्टैंड करो और मल्टीपल रिविजन दो। ठीक है, तो आई बिलीव ये तीनों जर्नल एंट्री, 3 जर्नल एंट्रीज हमने डिस्कस की, जहां पे हमने पहले एडजस्टमेंट की एंट्री पास की कॉल्स इन एडवांस की, सेकेंड हमने अमाउंट को रिसीव किया एज अ कॉल्स इन एडवांस, एंड थर्ड हमने जो भी कॉल्स है, फर्दर कॉल्स है जिसके प्रति हमने एडवांस रिसीव किया है उसे हमने एडजस्ट किया। तो एक बार क्विकली रीड करते हैं। For transferring excess application money, if we believe that the advance has been received at the time of application, okay, share application account debit with the adjustment of for excess to calls and advance account.
on receipt of calls of money in advance. So when you receive bank account debit to calls in advance account, ठीक है, so whatever amount advance you have received, ठीक है, and as and when the calls were made, whenever the calls been made or called up and been paid, so calls in advance account debit to that particular relevant calls account. Okay, so I hope all these three entries clear और कोई भी यहाँ पे आपको डाउट्स नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस. तो अगर आप एक वाइवा में बैठ रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या आपकी रिकॉल भी करना है, आपको रिवीजन भी करना है, तो आपने कैसे करना है अब तक का, आपने कॉल्स एंड एडवांस की मीनिंग समझी, वो कंपनी के लिए एसेट है या लायबिलिटी है, ठीक है. उसके बाद एक सेपरेट अकाउंट ओपन होगा, सिचुएशंस क्या है, कंपनी 2013 क्या बोलता है ना. फिर उसके बाद बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं, जर्नल एंट्री क्या है और किस तरीके का अकाउंट है जो नॉमिनल नेचर का है, ठीक है. ऐसे कई सारे आप अपने बुलेट पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जिस भी सीक्वेंस में आप इसे फर्स्ट टाइम कवर अप करेंगे, उसी सीक्वेंस में आप उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन देंगे, ताकि एग्जाम हॉल में वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में जनरेट करे. इसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड आपका सपोर्ट करने लगता है. क्लियर. फर्दर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस. अब कंपनी ने पैसे पहले लेके रखे हैं तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना. तो अमाउंट जो कॉल्स एंड एडवांस में रिसीव होती है, कंपनी को उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उस कॉल्स एंड एडवांस से. कब से कब तक, जिस डेट को पैसे आए उनके बैंक अकाउंट में, टिल डेट जब तक वो कॉल्ड अप नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक कंपनी को उतने ड्यूरेशन का कॉल्स एंड एडवांस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. जनरली क्या होता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी AOA वो स्पेसिफाई करता है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आर्टिकल जो है वो रेट नहीं बताता, आर्टिकल इस मैटर पे साइलेंट होता है. तो उस केस में हमें रेफर करना है टेबल F. टेबल F जो है कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है और ये बोलता है कि भाई डायरेक्टर साहब आप डिसाइड कर लेना जो भी रेट हो, बट ये याद रहे वो रेट जो है वो 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम जो लिमिट है रेट की वो है 12%, ठीक है. उसके बाद जो इंटरेस्ट कॉल्स एंड एडवांस पे कंपनी पे करती है, ऑब्वियसली कंपनी के पॉकेट से जा रहा है, कंपनी के प्रॉफिट से एडजस्ट होगा. तो भले कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंपनी को इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, ठीक है. एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं और कंपनी के लिए काफी बड़ी सरदर्द होती है तो इसके भी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं. The amount received as calls in advance is a debt to the company, and thus the company is liable to pay interest on the amount received on calls in advance from the date of receipt of the amount, what amount, calls in advance amount, till the date when the calls is scheduled or made due for payment, means being called up. Okay. Generally, the article of the company specify the rate at which interest will be payable on calls in advance. If the article do not contain such a rate, Table F of the Companies Act 2013 will be applicable, which leaves the matter to the Board of Directors to decide the rate of such interest, subject to the maximum rate of 12% per annum. Interest payable on calls in advance is a charge against the profit of the company, and as such interest on calls in advance must be paid even no profit is earned by the company. So I hope this much is clear. Still, if you have any doubt, don't take with you. Discuss in the comment section, get it cleared, and then go home. Okay? So moving ahead, discussing the interest on calls in advance. ठीक है. तो जब इंटरेस्ट होगा तो भाई इंटरेस्ट हमें जो है शेयर होल्डर्स को कंपनी को देना पड़ रहा है. तो जब ड्यू किया तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट. बिल्कुल इजी एंट्री है. आपको ये अपने आप से पूछना है कि ये पर्टिकुलर एंट्री डेबिट क्यों या पर्टिकुलर एंट्री क्रेडिट क्यों विद ए स्पेसिफिक अमाउंट. ये आपको हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करना है. जब ये चीज आप शुरू में मे बी आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन जब आप धीरे धीरे से अंडरस्टैंड करेंगे और रिवीजन देंगे मल्टीपल, आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि यस इट इज द एक्चुअली करेक्ट एंट्री. ठीक है. उसके बाद जब कॉल्स इन एडवांस को पे किया जा रहा है तो सन्ड्री शेयर होल्डर को पे कर रहे हैं ना हम वो इंटरेस्ट. तो जो भी शेयर होल्डर है, उससे मिस्टर एक्स है, वाई है, कोई भी हो सकता है, तो सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है. उसके बाद ये तो भाई हमारे पीएनएल में जाएगा, तो पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस. क्यों ये एंट्री पास हुई भाई? वो कंपनी के लिए खर्चा है, एक सरदर्द है, तो वो इसके लिए एक्सपेंस है. क्लियर है. तो एक बार क्विकली इसको रिकलाउट करते हैं. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ड्यू. सो व्हेन द इंटरेस्ट इज ड्यू, इट इज ड्यू अगेंस्ट द
shareholder. It may be Mr. X, Y, or we call it as sundry shareholder if nothing mentioned as a name. So interest on calls and advance account debit to sundry shareholder account. What will be the amount? The calls in advance amount into rate of interest into days. How many? From the date of receipt by the company till the date of amount paid divided by whatever the days or month. ठीक है? If interest on calls and advance is paid in cash, now it's time to pay to the shareholder, the sundry shareholder account debit to bank account. And the last, the transfer it to the P&L account, because even the company earn a profit or not, company has to pay the interest on calls and advance. So P&L account debit to interest on calls and advance account. ठीक है, तो आई बिलीव आपने सारी चीजें आज के इस पर्टिकुलर सेशन में अंडरस्टैंड की हैं, कोई भी चीज आपने रटी नहीं है. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप उसे अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, उसे क्लियर करेंगे. ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स के साथ क्या है ना, ह्यूज वास्ट कोर्स है और अंडरस्टैंडिंग करना एक्चुअली में आसान है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रेशर ये करना है कि आपको उसे समझना है और 1-2 बार मिनिमम मल्टीपल रिवीजन लेने हैं. तो वीडियो को स्पीड अप करके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं. इस हर एक सेक्शन की जो पीडीएफ की लिंक्स है उसको विद टाइम टू टाइम हम वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे और उसकी लिंक भी आपके साथ शेयर कर देंगे विद टाइम टू टाइम. ठीक है, तो आप उसको रेफर करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए या रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं. कंटेंट आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है. अगर आप ऐसे रीडर हैं या आपके नॉलेज में कोई ऐसा रीडर है जिसको हिंदी में सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज कीप शेयरिंग देम कि उनको भी ये सपोर्ट मिल सके. ठीक है, और हिंदी के कंटेंट का वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें. ठीक है, सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको 0.1% भी वैल्यू एडिशन हुआ हो. अगर ऐसा है तो आप उसे शेयर करेंगे. अगर कोई वैल्यू एडिशन आप और इंक्लूड करवाना चाहते हैं विद टाइम टू टाइम, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं. तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे अकाउंट्स में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद.